नमस्ते। मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। 2025 जाते जाते अंतिम विकेट जो था सहारा का वो भी डाउन कर दिया है। हाँ, स्टार मल्टीपर्पज़ का जो केस तेलंगाना हाई कोर्ट में चल रहा था वो डिसमिस हो गया है। यही अपडेट है। 15 दिसंबर को इसकी सुनवाई हुई थी और ऑर्डर भी अपडेट हो गया है। बीच बीच में हम लोग चेक करते रहते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में तो 2023 में ही ये केस लेके वापस अपना पीछा छुड़ा लिए थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया था। जो सीआरसीएस का आदेश था कि आपको नया डिपॉजिट या एग्जिस्टिंग कस्टमर का रिन्यूअल नहीं करना है, इसका रोक सीआरसीएस ने इनका कार्यकलाप देखते हुए 19-20 में ही लगाना शुरू कर दिया था। जिस ऑर्डर के अगेंस्ट में इन्होंने रीट फाइल किया था दिल्ली हाई कोर्ट में 3 सोसाइटियों से रिलेटेड, और चौथा था तेलंगाना हाई कोर्ट में। तो तेलंगाना हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुआ था 2021 में ही, वो हम डेट बता देते हैं जब कोर्ट ने आदेश दे के इंतरिम इनको रिलीफ दे दिया था। 26 मार्च 2021 में एक ऑर्डर दे दिया कि फिलहाल जब तक सुनवाई होती है तब तक इनके कार्यकलाप पे रोक नहीं लगाया जाए, कि काफ़ी ज़्यादा लोग इस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं, बड़ी सोसाइटी है, तो रोक लगाना ठीक नहीं है। लेकिन संजोग देखिए 4 वीक का टाइम बोला गया था उसके बाद मामला को लिस्ट करने के लिए, लेकिन 4 साल के बाद इसमें आदेश आया है। और आदेश क्या आया है? मजबूरन इसमें 1131 लोग इंटरवेन कर चुके थे। सबका पैसा देने का प्रेशर होगा कोर्ट पे, तो लास्टली एक पिटीशन मूव किया गया है जो दिल्ली हाई कोर्ट में किया गया था। सेम दोहरा दिया गया है कि जिस आधार पर यहाँ पे मिला था इनको रिलीफ, उस पिटीशन को इनका कहना है कि सहारा ने विड्रॉ कर लिया था और वो ख़त्म हो चुका है। तो इसमें भी यही बोला गया कि विड्रॉन मतलब हम अपना याचिका वापस लेते हैं, कोई और दरवाज़ा हम खटखटाएंगे। मेरा जो काम था वो मेरा सफल रहा। 4 साल हम सीआरसीएस के रोक के बावजूद इस ऑर्डर मतलब कोर्ट के ऑर्डर के आधार पर हम अपना उलट पलट नया डिपॉजिट जो करना था अपना काम लोगों का तमाम कर चुके हैं। जो भी मैच्योरिटी पूरने वाला था तो इधर उधर उसको हम काफ़ी आगे बढ़ा दिए हैं। लोग लेके अब झुंझुना उसको 4 साल बजाएंगे। खैर, जैसे जैसे आपका कुछ नए नए या तरह तरह के जमाकर्ता है, उस तरह के तरह तरह के जज भी हैं हमारे देश में। इन जज सबको लगा था कि रिलीफ देना चाहिए, रिलीफ देना चाहिए तो 4 वीक में आपको सुनवाई कर लेना चाहिए। लेकिन 4 साल बाद इस बीच में कितने लोग ठगे गए इस सोसाइटी के द्वारा, आप फिर वहीं पे पहुंच गया। कोर्ट में के आदेश में ये बोला गया है कि जो बीच में आदेश दिया गया था उसको हम वैकेट करते हैं, मतलब ख़त्म करते हैं, और इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया। तो सहारा कहते यहीं पैंतरा रहता है, समय काटने के लिए केस लगाएंगे, 1-2 साल देखेंगे, जब चारों तरफ से घिर जाती है, अब इसको लगता है कि अब कहीं हम बच नहीं सकते हैं, तो अपना याचिका वापस ले लिया है इन्होंने। तो याचिका वापस लेने का मतलब ये हुआ कि जो सीआरसीएस का आदेश था 2019 वाला वो प्रभावी हो गया। मतलब अब इसमें नया डिपॉजिट और एग्जिस्टिंग का रिन्यूअल कुछ नहीं होगा सीआरसीएस के आदेश के हिसाब से। वही आदेश अप्लीकेबल है जब तक कि कोई नया इसमें सीआरसीएस कुछ नहीं दे देता है। क्योंकि रीट जो था ये वापस ले लिया, और वापस ले ऐसे लिए कि डिस्पोज नहीं हो, डिसमिस। दिल्ली हाई कोर्ट वाला भी आप लोगों को याद होगा, जो कि आया था आपका 12 अप्रैल 2023, 2 साल होने जा रहा है उसका भी। तो उसमें भी ये वापस लिए थे और उसको डिसमिस किया गया था। डिसमिस एज विड्रॉन, मतलब ये याचिकाकर्ता अपना वापस लेते हैं, इसलिए उसको डिसमिस कर दिया। 2-3 साल लड़े, चारों तरफ से जब घिर गए तो वहाँ का मामला उठा लिया। अब बारी था इसका, इसमें भी काफ़ी लोग इंटरवेन कर चुके थे, चारों तरफ से प्रेशर था इन पर, तो ये भी मामला डिसमिस एज विड्रॉन इन्होंने करवा लिया है। न्यायपालिका में जो लूफॉल्स है हमारे देश के सिस्टम में, उसका फ़ायदा उठाते हुए 4 साल इन्होंने इस ऑर्डर के आधार पर री इन्वेस्टमेंट और कन्वर्जन किया है। अब इस ऑर्डर का कॉपी उस जज साहब को भी भेज देना चाहिए कि आपके ऑर्डर के हिसाब से अगर इसमें कुछ लोग जो इस 4 साल में फंस गए हैं उसका क्या होगा, उसके साथ न्याय कौन करेगा। जब सीआरसीएस ने इसको गलत पाया, बहुत दिनों से ये रीपेमेंट नहीं कर रही थी, खाली री इन्वेस्टमेंट कर रही थी, तब जाके कहीं ना कहीं रोक लगाया था।
और उसमें आदेश दे देते हैं नहीं तुम उठाओ पैसा। आज तो फिर ये विड्रॉ कर लिया, आपका ऑर्डर बीच में का भी खारिज, अपने आपको अपना ही ऑर्डर करना पड़ रहा है। लेकिन बीच में तो जो भी री इन्वेस्टमेंट हो गया कैसे कैसे, क्योंकि स्टार का पैसा भी पोर्टल से बहुत लोगों का नहीं आ रहा है। खैर यही अपडेट था कि ये भी 2025 के साथ साथ सोसाइटी का जमा और निकासी बंद हो गया। केवल आपका पेमेंट करना है इनको। इन चारों सोसाइटियों में भुगतान करने पर कहीं से रोक नहीं है। सहारा अपना ऑफिस से ऑनलाइन, चेक से 10,000 तक कैश सब कुछ कर सकती है। इस पर ना सुप्रीम कोर्ट ना किसी कोर्ट का रोक। पैसा लेने पर इनके रोक हो गया। 3 सोसाइटी में ऑलरेडी था और ये चौथी का सोसाइटी जो थी जो कि चालू था वो भी बंद हो चुकी है। 15 दिसंबर के बाद उसका भी कोई रसीद आप लोग कटते देखें तो उसका ज़रूर संज्ञान लें और उसका कंप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि 15 दिसंबर के बाद आदेश अपलोड हो गया। आप किस दिन अपलोड हो हमको नहीं पता, हम आज देखे हैं तो हम आप लोग को अपडेट कर रहे हैं कि इसका काम तमाम हो गया। जो भी चल रहा था नून तेल इन लोगों का स्टार से, सहारा का, पब्लिक का तो इससे कुछ नहीं चल रहा है 10 साल से। सहारा का चल रहा था, कहीं कहीं से फंसा लेता था एक दो वो ग्राहक, जैसे शंकर दास और बीके ठाकुर जैसे एजेंट लोग जो कि जानते हैं कि सहारा 420 है, हम लोग 840 है, तो हम लोग काम करते रहेंगे चाहे सहारा कुछ भी करे। तो वैसे वैसे लोगों इससे जी रहे थे, इससे अभी भी जमा करा के। तो वो तो अभी भी कर सकते हैं, सादा कागज़ पे भी रिसीविंग करने वाले बहुत लोग हैं, तो उनके लिए कोई पाबंदी नहीं है। उनका उपाय वही लोग करेंगे जिनका पैसा फंस रहा है, जिनके थ्रू आप जमा कर रहे हैं। आज चाहे कभी भी रोक के बाद भी अगर जमा कोई लिया है तो उसका भुगतान वो करेंगे। जैसे ई स्कूट वाले लोग मैसेज करते हैं, तो ई स्कूट कहाँ सहारा ने लिख के दिया था कि मेरा है और उसको हम डिपॉजिट ले रहे हैं वापस करेंगे, अभी हम लोग को मैसेज करते हैं तो हम सीधा बोलते हैं कि FIR के तरफ बढ़िए आप। ये सब तो साइबर क्राइम में आ रहा है, डिपॉजिट तो दूर की बात है। तो ये आप लोग जान लीजिए कि स्टार मल्टीपर्पज़ का अब लेन देन जैसे 3 सोसाइटियों का बंद था, अब उसका भी बंद हो गया है। केवल भुगतान करना है, अगर सहारा जहाँ से चाहे वो कर सकती है। ना तो रिन्यूअल होगा और ना ही नए जमाकर्ताओं से डिपॉजिट, कंट्रीब्यूशन, कैपिटल किसी रूप में नहीं लिया जा सकता है। यही CRCS का रुख था। लेकिन अब CRCS अगला कदम क्या उठाती है ये उस पर डिपेंड कर रहा है कि 5,000 10,000 करोड़ में ये 1 लाख करोड़ का लायबिलिटी कैसे भुगतान कराएगी। ये तो CRCS के लिए भी चैलेंज है कि ना लिक्विडेशन की तरफ बढ़ रही है, ना कोई अपडेट है साइट पर। बहुत स्थिति खराब है CRCS का, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। CRCS अगर RBI और IRDA और सेबी की तरह काम की रहती तो इतने लोग नहीं फंसते। कहीं ना कहीं CRCS भी इसमें दोषी है कंट्रोलिंग के मामले में। समय ये कंट्रोल नहीं कर पाई। 2010 से न सोसाइटी खुल गया था सहारा क्रेडिट। 2010 से लेकर 14 के बीच में ये चारों सोसाइटियों का स्थापना सहारा ने कर लिया था। कैसे उसका ऑडिटेड बैलेंस शीट आपके पास जा रहा है, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं कि कैसे लेन देन हो रहा है। तो इसमें फंसाने में सोसाइटी का भरपूर योगदान है लोगों को। अब देखिए कि पटना हाई कोर्ट में एक रिट क्रिमिनल दायर हो गया है विश्व भारती की तरफ से, ये नया अपडेट है। और बाकी अब अभी सुप्रीम कोर्ट वाला केस लिस्ट नहीं हुआ है, उसका अगर बेंच बन जाता है 5 या 6 जिस दिन सुनवाई के लिए तो हम आप लोग को बताएंगे। ईडी वाले मामले में अभी अंदर हैं आपका OP श्रीवास्तव। इस तरह से 2025 सहारा के लिए थोड़ा सा गड़बड़ ही साबित होते जा रहा है, क्योंकि इसी साल OP श्रीवास्तव को उठा ले गई ईडी और इधर तीनों चारों सोसाइटियों से जो भी चल रहा था वो भी बंद हो गया। लास्ट ऑप्शन था आपका स्टार, जिसका काम तमाम हो गया। ये अच्छा चीज़ है कि डिसमिस हुआ, 4 साल के बाद हुआ, लेकिन हुआ। अब जाके कहीं ना कहीं से भी 1 रुपया इनको रिसीविंग नहीं होगा। जो पैसा इन्होंने उठाया है 2010 से 2024 तक उसका भुगतान इनको करना है। उस पर कहीं किसी तरह का रोक नहीं है। जिस मोड में मन करे वो कर सकते हैं, ऑफिस खोल के करें, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई रोका नहीं है। लेकिन कोई करने के लिए आए तब नहीं, को ईडी से फुर्सत मिलेगा अब तब ना। अब तो सब लोग अपना अपना जान बचाने के चक्कर में है। वो तो दूर की बात है, जो ज़मीन वाला घोटाला हुआ है उसमें उससे बहुत लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर जमाकर्ताओं का पैसा के हेर फेर में नहीं फंसेंगे तो ये ज़मीन वाला बहुत लोगों को ले मुड़ेगा, क्योंकि इसमें इन्होंने फ्रॉड कर दिया है।
जो भी ज़मीन बेच के सहारा सेवी में पैसा जमा करना था वो इन्होंने नहीं किया, जिसको ईडी ने पकड़ लिया। अब इस बीच में जितने लोग शामिल होंगे सब लोग नपेंगे, खाली आप लोगों को इंतज़ार करना है। चलिए वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। ये अच्छा चीज़ है कि स्टार मल्टीपर्पज़ का आदेश आ गया, जो भी आए। इतना दिन से तो हम लोग इंतज़ार ही कर रहे थे कि सोया हुआ है न्यायालय, लेकिन जगह और लास्ट में वही हुआ जो 2023 में तीनों सोसाइटियों का हो चुका है। अब देखिए कि इसका फॉर्म, इसका रिपेमेंट क्या होता है नहीं होता है। बहुत लोग बोल रहे थे कि स्टार का पैसा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका तो ऑफिस खुला हुआ था, तो ये पोर्टल नहीं दे रहा था। कहीं अब उसका इससे पोर्टल से कहीं तेज़ी पकड़े, जिस हिसाब से लोगों को पैसा मिल जाए अच्छी बात है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।